हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 15 सेशन है और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 14 सेशंस को कवर किया हुआ है एसक्यूएल के अंदर। सो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन कवर नहीं किया है तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट चेक करें एसक्यूएल का। और उसमें नेस्टेड क्वेरी पार्ट फर्स्ट भी मैंने बना रखी है, ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो देखा था कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी को। इस सेशन के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि फाइंड आउट द क्वेरी टू ऑल डिपार्टमेंट नेम वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर लेस देन 2। मतलब कि हम उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की डिटेल दिखाएंगे जिसमें डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय से कम एम्प्लॉय हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि ये नेस्टेड क्वेरी से सॉल्व होगा। और नेस्टेड क्वेरी में हम लोग कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो हम लोग चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या क्या चीजें निकालनी है। सबसे पहले मेरे को वो सारे डिपार्टमेंट निकालने हैं और उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं वो निकालना है जिसमें 2 एम्प्लॉय से कम है। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है और इस एसक्यूएल सर्वर पे मैंने ऑलरेडी जो टेबल क्रिएट की हुई है वो टेबल अंडरस्कोर टेस्ट है। उसको रन कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL टेस्ट। इसको जैसे ही रन करूंगा मेरे सामने ये 33 रोज आ गई हैं जो कि इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, इस डिपार्टमेंट्स की डिटेल निकालनी है। और डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और दूसरी क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम TBL टेस्ट। इस TBL टेस्ट में उस डिपार्टमेंट की डिटेल निकल जाएगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे एग्जिस्ट करते हैं। अब इस डिपार्टमेंट के निकालने के बाद हम इसको ग्रुप बाई कर लेंगे, वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में ग्रुप बाई हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ग्रुप बाई का सेशन ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप बाई के मेरे प्रीवियस लेक्चर को चेक करें और उसको समझें कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप बाई किसका, तो डिपार्टमेंट का। इतना लिखने से डिपार्टमेंट है वो ग्रुप बाई हो जाएंगे और सभी रोज यूनिक हो जाएंगी। तो ऑलरेडी मैंने देखा था कि 33 रिकॉर्ड्स थे, अब मेरे पास सिर्फ 9 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रुप बाई हो गया है। और अब हम इसमें से निकाल लेते हैं टोटल काउंट। अब डिपार्टमेंट तो आ गई हमारे सामने, अब क्या निकालना है, उस डिपार्टमेंट्स में टोटल काउंट निकालना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को टोटल काउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ टोटल काउंट के अंदर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा कि सारे डिपार्टमेंट जितने भी मेरे 9 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि इस सिविल डिपार्टमेंट के अंदर कितने सिविल डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय वर्क करते हैं, CS के अंदर कितने CS के एम्प्लॉय वर्क करते हैं। यहाँ पे मैं इसको एलियास कर देता हूँ एज काउंट EMP। अब मेरे को उस डिपार्टमेंट को निकालना है जो कि 2 से कम एम्प्लॉय को रखता है। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, और मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में बता भी रखा है कि कैसे मैं ग्रुप बाई के साथ हैविंग का यूज करूंगा। हैविंग में क्या, काउंट को हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले काउंट निकालेंगे स्टार और इज लेस देन 2। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सामने केवल वही डिपार्टमेंट आएगा जो कि 2 से कम एम्प्लॉय रखता है। ठीक है, तो इन सब में कितने एम्प्लॉयज हैं, सब में 5 4 5 1, मतलब कि HR वाला जो डिपार्टमेंट है उसका डिटेल केवल आना चाहिए हमारे सामने। तो इसको मैं रन करता हूं। ये देखिए डिपार्टमेंट HR आ गया जिसमें टोटल एम्प्लॉय की काउंट कितने हैं, 1 है। अब इस एम्प्लॉय की मेरे को डिटेल निकालनी है। आउटर क्वेरी बनानी पड़ेगी। इसको अब मैं अनकमेंट कर देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर डिपार्टमेंट इन। यहाँ इन लगा रहा हूँ, इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ। मैं इक्वल टू से भी मैं अपना काम कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय आ रही है। और अगर मान लीजिए कि बहुत सारे एम्प्लॉय आ रहे होते तो उस केस में मेरे को क्या निकालना होता, इन निकालना होता। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू लगा के आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं कि उस एम्प्लॉय की डिटेल। तो यहाँ से मेरे को केवल एक ही पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम डिटेल निकालेंगे ये डिपार्टमेंट किससे मैच करेगा, इस डिपार्टमेंट के नेम से। जो भी इसमें रिकॉर्ड आ रहे होंगे उसमें डिपार्टमेंट नेम से ये मैच करेगा। मैं यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी को रन करता हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने ये डिपार्टमेंट HR के अंदर जो बंदा है वो सुरेश है और उसकी सैलरी 50,000 रुपीज है। तो ये बंदा HR डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहा है। अगर इसी तरह मेरे को सपोज कीजिए कि 3 से या 4 से लेस देन करना हो तो अब मेरे को क्या आएगा, ये देखिए ये एरर आ गई। ऐसा एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा रखा है और इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे। अगर मैं इसको रन करूं, ये देखिए मेरे सामने कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। इसमें सब में 4 से कम एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो इसको मैं निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा इन। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ।
तो मैं देखूंगा कि ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे शो हो रहे हैं। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉय से कम है एम्प्लॉय। सो यहाँ पे एचआर में एक ही एम्प्लॉय है, आईटी में 1 2 3 है, टेस्टिंग में 1 2 3, मैकेनिकल में 1 2 3, इसी तरह टेक्सटाइल में 1 2 3। तो ये 3 एम्प्लॉय तक के डिटेल ये निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता तो ये जिसमें 4 एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो भी आ जाते। इसके लिए आप लोग खुद प्रैक्टिस करें कैसे इसमें 4 5 6 जो भी अपने को पैरामीटर पास करने हैं वो यहाँ से पास कर सकते हैं और हमारे डेटा को गेट कर सकते हैं। तो आज आप लोगों ने समझा कैसे हम लोग उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं जिसमें 2 या 2 से कम एम्प्लॉय रहते हैं। और इस तरीके से और भी 2-4 क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता है और मैं वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।